ये है हमारी क्लास 3 का वीडियो जिसमें हम समीज का नाप लेना बताएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं समीज के लिए नाप का वीडियो। तो हमें जिनकी भी समीज बनानी है उनको हम पीछे की तरफ खड़ा कर देंगे और यहाँ से हम नाप लगाना चालू करेंगे। इस वीडियो में आवाज़ की क्वालिटी थोड़ी सी कम होने की वजह से मुझे बाद में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। गले की तरफ और कंधे की तरफ छोड़ के हमें अपने इंची टेप को बीच में रखना है। इस इंची टेप को हम गले और कंधे से छोड़ के बीच में रखते हुए नाप लगाते जाते हैं। समीज का नाप लगाने के लिए इस तरह से टेप को शरीर के ऊपर चिपका के पकड़ना है और अपने लंबाई का नाप हमें नोटबुक में लिखना है। जितनी भी लंबाई हमें समीज की रखनी है वहाँ तक हमें लाके उंगली से पकड़ लेना है और इसी नाप को लिख लेना है। तो इस तरह से हमें लंबाई का नाप लगा लेना है। उसके बाद हमें कस्टमर को आगे की तरफ करना है और आगे से उनका नाप लगा लेना है। कस्टमर का हमें चेस्ट पॉइंट निकालना है। उसके लिए हम इंची टेप को कंधे से सीधे रखेंगे और हमारे चेस्ट का डॉट पॉइंट जो हमारा फुल बस्ट है वहाँ तक लाएंगे। ये हमारा 9.5 इंच आता है। ये निशान सब में अलग अलग होता है। उसके बाद हम नीचे वाला लोअर चेस्ट का निशान देखेंगे। ये हमारा 12.5 इंच पे आ रहा है। उसके बाद हिप के पास हमारा साइड कट है 18.5 इंच। ये हम समीज हमारा जितना होता है उससे 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर ही रखते हैं। उसके बाद हम कस्टमर को पीछे की तरफ कर देंगे और इनका शोल्डर का नाप लगाएंगे। शोल्डर का नाप लगाने के लिए कस्टमर के कंधे से हमें इंची टेप को रखना है। यहाँ से हमें इंची टेप को रखते हुए उनका कंधा निकालना है। कंधा हमारा आ रहा है 15 इंच का। उसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है। हमारे कस्टमर का चेस्ट कितना आता है उसको लगाने के लिए इस तरह से टेप को रखना है और एक उंगली लगाकर हमें इस तरह से टेप को पकड़ना है। हमारे कस्टमर का चेस्ट आ रहा है 36.5। इसी तरह से लोअर चेस्ट हमें नापना है। हमारा कस्टमर का लोअर चेस्ट कितना आ रहा है इसी हिसाब से जब हम इंची टेप को पकड़ेंगे तो हमारा 31 इंच आ रहा है। इसके बाद हम कस्टमर का हिप नापेंगे। हिप नापने के लिए आपको इंची टेप को अच्छे से पकड़ लेना है हिप की तरफ। अब तीसरा वाला डॉट हमारा जहाँ लगा है उस तरफ से नापेंगे। हमारा हिप आ रहा है 33.5। इसी तरह से आपको कस्टमर का नाप ले लेना है। अब हमें अपने कस्टमर का गला लेना है। गला लेने के लिए कस्टमर हमारे जितने भी लंबा गले का कुर्ती पहनते उससे हमें 1 से 1.5 इंच नीचे आना है। और बड़ा गला रखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि कुर्ती से बाहर समीज का गला नहीं दिखेगा। कस्टमर का आगे का गला 6 है तो हम 7.5 रखेंगे। इसी तरह पीछे का गला हमें नापना है। पीछे का गला 8 इंच कस्टमर अगर पहन रहा है तो हमें 9 इंच रख देना है। इसी तरह से हम पीछे का गला बना सकते हैं। उसके बाद हमें दोनों तरफ अगर टक्स डालने हो इस तरफ और इस तरफ तो इसका भी नाप लेना बता रहे हैं। इन दोनों के पास टक्स लगाने के लिए पहले इंची टेप को इस तरह से रखना है और डॉट पॉइंट जहां आ रहा 9.5 इंच इससे हम आधा इंच प्लस कर देंगे तो हमारा डॉट पॉइंट थोड़ा सा नीचे से शुरू होगा। और डॉट पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमें इंची टेप को लगाना है और नीचे की तरफ आना है। जहाँ हमारा गड्ढा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक हम नापेंगे तो हमारा कुछ 18.5 इंच तक के आ रहा है। इस तरह हम अगर डाट लगाते हैं तो हमारे कस्टमर को बिल्कुल फिटिंग से डाट मिलती है। ये डाट बिल्कुल सीधी इस तरह से आएगी और यहाँ तक हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब हमें दोनों डाटों के बीच का अंतर नापना है। तो इस तरह से दोनों निपल पॉइंट के तरफ से हमें इंची टेप को रख के दोनों डाटों के बीच का गैप हमें नाप लेना है। अगर आप पीछे भी इस तरह से डाट लगाना चाहते हो तो हमारे कंधे के पीछे 2 हड्डियाँ होती हैं। उसी हड्डियों के अकॉर्डिंग हम अगर नाप लगाएंगे तो यहाँ हमारा कस्टमर का 9 इंच का स्टार्टिंग का डॉट पॉइंट आता है। तो इस हिसाब से हम अगर इंची टेप को सीधे पकड़ते हुए नीचे आएंगे और जहाँ पे हमारा गड्ढा आता है उससे 1 से 1.5 इंच नीचे आएंगे तो हमारा 19 इंच का नाप हमें मिल रहा है। 19 इंच तक हम अपना डॉट ख़त्म कर देंगे और कमर में सबसे ज़्यादा गड्ढा जहाँ है उसको हम डाट का मिडल पॉइंट लिखेंगे। इसी तरह से हम अपने कस्टमर के लिए समीज का नाप ले सकते हैं। ये नाप आप कुर्ती के लिए भी लगा सकते हो। अगर आपको डाट नहीं लगानी है तो आप बिना डाट के भी ये कुर्ती बना सकते हो। हमारे कुर्ती का गला जितना भी है उससे हमें गला थोड़ा सा बड़ा रखना होता है और हमारे समीज का जो कट होता है उससे थोड़ा कट हमें ऊपर की तरफ ही रखना होता है। ये हमारा लाइक्रा वाला कपड़ा है। अगर आप इस कपड़े में समीज बना रहे हो तो आप फिटिंग वाला बना सकते हो, मगर अगर आप कॉटन में बना रहे हो तो थोड़ा सा लूज रख के ही नाप लिया जाना चाहिए। इससे हम अपना समीज आराम से पहन सकते उतार सकते हैं। ऐसी समीज को आप किसी भी ट्रांसपेरेंट कुर्ती के अंदर से पहन सकते हो। आप जितनी भी लंबी कुर्ती पहनते हो उससे थोड़ा सा छोटे ही आपको ये समीज का नाप लेना है।
मेरे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।